वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसमें इस तरह से बताया जा रहा है कि एंगल 1 और 4 जो कि ए और सी वर्टेक्स पे बन रहे हैं इक्वल हैं। इसी तरीके से एंगल 2 और 3 जो कि ई और एफ वर्टेक्स पे बन रहे हैं ये भी इक्वल हैं। ठीक, मेजरमेंट में इक्वल हैं और ज्योमेट्रिकली कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ए टू ई डिस्टेंस और एफ टू सी डिस्टेंस ये भी बताया गया कि ये क्या है जी, अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर हमने ये प्रूव करना होगा कि डी टू ई डिस्टेंस और बी टू एफ ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर हमें ऑरेंज कलर में नज़र आ रही हैं, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। और फिर इसी तरीके से ए टू डी डिस्टेंस और बी टू सी डिस्टेंस ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस तरह से इन्हें कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल्स जो हैं बनती हुई नज़र आ रही हैं। एक ट्राइंगल ये है जी, इसको मैंने लाइट ग्रीन कलर किया, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर कर लिया जी। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी तरीके से ये भी हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस लें तो जो बात सामने आती है वो ये आ रही है कि एंगल 1 चूँकि एंगल 3 के इक्वल है, सॉरी एंगल 1 चूँकि एंगल 4 के इक्वल है, यहाँ पर हमने कहा था 1 और 4 इक्वल है, इसी तरह से 2 और 3 इक्वल हैं। और इन दोनों एंगल्स के इंक्लूडेड साइड यानी सी एफ साइड या एफ सी साइड जिसको मैं कह सकता हूँ ये ए ई साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस ली तो इनमें हमारे पास एंगल साइड एंगल पास्टुलेट जो है वो उसकी बेस पर ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट शो हो गई हैं। ठीक है, और जब हम ये कह देते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड और हर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो भी क्या होगा जी, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ से फिर हम इस तरह से कहेंगे कि हमारे पास फिर जो फर्स्ट रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमने कहा था डी टू ई डिस्टेंस। ठीक, डी टू ई जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी जी बी टू एफ लाइन सेगमेंट के। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। और इसी तरीके से सेकंड अगर मैं आना चाहूँ तो सेकंड में ये कह सकता हूँ कि ए टू डी डिस्टेंस ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जी किसके साथ, बी टू एफ डिस्टेंस के साथ। ठीक है, और सॉरी बी टू सी डिस्टेंस के साथ, बी टू सी डिस्टेंस के साथ चूंकि इसकी कॉरस्पॉन्डेंस अगर हम लें तो ए डी जो है इसकी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस फिर बी सी के साथ आएगी। तो इस तरह से हमने फिर देखा कि हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमने उसको अचीव किया। और यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास बाजुकात जो फिगर है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है लेकिन उसमें जो पास्टुलेट अप्लाई हो रहा था वो बहुत ही बेसिक पास्टुलेट अप्लाई हो रहा होता है और हमें फिगर को समझना होता है कि किस तरह से हम इस पर वो पास्टुलेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।